श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, हमने अगले अध्याय में जाना कि सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुए। तो फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक महीने का इतना महिमा है कि इसका गुणगान और बखान करना काफ़ी नहीं है। तो इसीलिए सभी महीनों से सर्वश्रेष्ठ कार्तिक महीना विष्णु भगवान को अति प्रिय होता है। तो चलिए तीसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। सत्यभामा बोली कि आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर यह कार्तिक माह ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब माहों में कार्तिक माह को ही आप अपना प्रिय क्यों बनाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी हो। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाती हूँ, ध्यान से सुनना। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने इसे कार्तिक माह की महिमा बताई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था कि हे राजन, एक समय शंख नाम एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि दसों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था। उसे डरकर सभी देवता सुमेर पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वो सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंखासुर को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसे सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छीन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह उस परिणाम पर जा पहुंचा कि वह सब देव मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन ली जाए तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उससे आता देखकर भगवान विष्णु ने उनकी नीयत जानकर उनके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रवेश कर गया, लेकिन ना तो उनको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को भी अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसने कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और
पूजा से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेगी, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न करने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो अर्धन, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाले होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर जो वेद चुरा कर ले गया है, सबके सब समुद्र में ही है। मैं उस शंखासुर को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेगा। अब मैं मत्थन का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलेंगे। जो कार्तिक माह में रात्रि पहले स्नान करते हैं, वो निश्चय ही अच्छे फल को पाते हैं। यह अज्ञात अमृत स्नान का फल प्राप्त होता है। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार के धन, पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर परमात्मा जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोग ने मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को जगाया है, इसीलिए यह एकादशी मान है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवदाता, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसीलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महत्व और एकादशी कथा सुनते रहना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए और कार्तिक महीने में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, ठाकुर जी को पूजन करना चाहिए। तो हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। और हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा और ये वीडियो शेयर अपने भाई बंधुओं, माताओं, बहनों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि कार्तिक महीने का व्रत का कथा उन लोगों को भी जानकारी मिल जाए। और हमारे चैनल पे इसी तरह से बने रहिएगा। इसके बाद फिर चौथा अध्याय में लाऊंगी। राधे राधे दोस्तों।